हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए थे, तो आज 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0, ठीक है। और हमसे ये प्रूफ करवा रहा है, ये सिद्ध करवा रहा है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आई है ना, ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, क्योंकि ये 2/2 है ना, ए इसका ऑर्डर है 2/2। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है पर। तो हमें सिद्ध करवा रहा है, हम पे प्रूफ करवा रहा है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए और इनटू में ये मैट्रिक्स, तो इन दोनों को इक्वली प्रूफ करवा रहा है हमसे। तो ये चलो देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें LHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले LHS देखते हैं। तो LHS क्या हमारा, आई प्लस ए इज इक्वल टू, तो आई मीन्स 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है 0 और ये 1, ठीक है। और प्लस में ए, तो ए मीन्स ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू और 0, ठीक है। तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1, 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू यानी टेन एल्फा बाई टू माइनस के, ठीक है। 0 प्लस टेन एल्फा बाई टू यानी मीन्स टेन एल्फा बाई टू, 1 प्लस 0 1। तो आई प्लस ए जो हमारा LHS है वो आ गया ये, ठीक है। तो इसको अभी नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटा के फिर RHS देखते हैं। RHS को हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब RHS सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए अभी यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं इसका RHS यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में इसको देखते हैं सॉल्व। तो आई माइनस ए इनटू में है ये मैट्रिक्स कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के और साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। ये अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई माइनस आई मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की, वो लिखेंगे 0 1 माइनस ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ मैं। माइनस ए मीन्स ये वाला, तो 0 माइनस के टेन एल्फा बाई टू और टेन एल्फा बाई टू और 0, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, छोटा ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। और इनटू में ये आइडेंटिटी ये ए मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक है। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको इधर साइड में, यहाँ से, हाँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे ये वाला। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी इस मैट्रिक्स में से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से हमें ये ए माइनस करना, यानी ये वाला मैट्रिक्स माइनस करना, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे, यानी 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, तो ये प्लस के टेन एल्फा बाई टू बचेगा यहाँ पे, यहाँ प्लस के टेन एल्फा बाई टू, ठीक है। और 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू यानी यहाँ बचेगा माइनस के टेन एल्फा बाई टू, ठीक है। और 1 माइनस 0 मीन्स यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये मैट्रिक्स बच जाए इनटू में, तो इनटू में ये वाली मैट्रिक्स लिख देंगे कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की, इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले ही बताया था मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, तो मैंने तो करते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो सबसे पहले इसकी कॉस एक्स की 1 में करेंगे तो हो जाएगा कॉस एल्फा, और साइन एल्फा की टेन एल्फा बाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन एल्फा और इनटू में टेन एल्फा बाई 2, ठीक है। अब इस वाले रो में करेंगे इस कॉलम की, तो कॉस एल्फा की इसमें करेंगे तो माइनस के टेन एल्फा बाई 2 और इनटू में कॉस एल्फा, और प्लस में साइन एल्फा की 1 करेंगे तो साइन एल्फा, ठीक है। अब इस वाले कॉलम किसमें करेंगे तो माइनस के साइन एल्फा
माइनस के ये अलग है, ये एक पोर्शन है, ये अलग, ये वाला थर्ड एलिमेंट बनेगा यहाँ पे। तो माइनस के साइन एल्फा और प्लस में कोस एल्फा इंटू टेन एल्फा, कोस एल्फा इंटू में यहाँ पे लिखेंगे टेन एल्फा बाई टू, ठीक है। प्लस इंटू में इसके इंटू में कोस एल्फा के, ठीक है। तो अब इस वाले की इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ पे, साइन एल्फा इंटू में टेन एल्फा बाई टू, और फिर प्लस है यहाँ पे कॉस एल्फा की वन में करेंगे तो कॉस एल्फा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समझे, ये कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू, और ये अलग अगला एलिमेंट है माइनस के साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा इंटू में है टेन एल्फा बाई टू, ठीक है। ये एल्फा अपॉन टू है ये, ठीक है। और ये है माइनस टेन एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ठीक है। ये है साइन एल्फा इंटू में टेन एल्फा बाई टू प्लस कोस एल्फा, ठीक है। एल्फा है, कभी इसको टू समझो, टू में ऐसे बनाता हूँ और ये एल्फा ऐसे, ठीक है। तो इसको आप अभी नोट कीजिए, फिर मैं इससे यहाँ से सॉल्व करूँगा इसको दोबारा, ठीक है, इस मैट्रिक्स को, क्योंकि हमें उससे इक्वल करना है ना एलएचएस के। अब देखते हैं, तो हमारा वहाँ से हमने ये कोई इधर लिखा था, वो मैंने इसको इधर लिख दिया था, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा था यही था लास्ट लाइन तो हमारी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, आपको दिख गया होगा अब सही से। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ये कॉस एल्फा है, ये साइन एल्फा प्लस के, और ये टेन एल्फा बाई टू, ठीक है। तो हमें इसको बना ऐसे, जैसे हमारा एलएचएस था, ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इनको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हम साइन में तोड़ लेते हैं, साइन वाले। हमने आपने कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। तो हमें जो साइन वाला फॉर्मूला वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस टू थीटा का साइन की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस एल्फा है, खाली टू एल्फा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉस एल्फा है, तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, अगर यहाँ पे एंगल हाफ यानी टू का वन हो रहा है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन थीटा यानी वन है ना यहाँ पे एंगल में, यहाँ पे थीटा, तो थीटा बाई टू हो जाएगा। तो इसका जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आधा तो यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे आधा तो यहाँ पे आधा, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे वन है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लगाएंगे कॉस एल्फा का साइन की फॉर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला, तो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, ठीक है। ये वो सेम वाला सेम हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लग दिया हमने, ठीक है। वहाँ पे थीटा, यहाँ पे एल्फा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एल्फा लिखा है ना। अब प्लस में यहाँ पे साइन एल्फा, आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है साइन एल्फा, तो यहाँ पे हाफ ये आधा है, यहाँ पे टू नहीं है ना, यहाँ पे हाफ है, तो इसके अब साइन एल्फा का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो बस, थीटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो साइन एल्फा की जगह पे हम लिखेंगे टू साइन एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा बाई टू, ठीक है बस। और इंटू में टेन एल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन एल्फा को हम लिख सकते हैं साइन एल्फा बाई टू और अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू, ठीक है। बस इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे माइनस टेन एल्फा बाई टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एल्फा बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू, ठीक है। टेन एल्फा बाई टू को हमने इस प्रकार से, इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया, और इनटू में है कॉस एल्फा। तो अब यहाँ पे कॉस एल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस एल्फा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉस की फॉर्म में, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस टेन एल्फा बाई टू को हमने लिख दिया साइन एल्फा बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू,
और इनटू में कॉस एल्फा। तो कॉस एल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉस की फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। तो कॉस की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा, या कहाँ हमारी लगी बहनचो। तो अब यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई 2 को हमने लिख लिया है माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा में कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यानी कॉस अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का तो ये है, कॉस थीटा का हाफ, कॉस 2 थीटा देखते हैं सबसे पहले। कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ पे यानी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो वो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 1, ठीक है। और यहाँ पे साइन एल्फा, तो यहाँ साइन थीटा वाला वही वाला फॉर्मूला आएंगे, ये वाला 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2, तो प्लस में 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे है सबसे पहले माइनस साइन है, तो माइनस साइन एल्फा बाई, यहाँ पे इसमें साइन एल्फा का फॉर्मूला आएंगे, तो साइन हाफ एंगल फॉर्मूला, तो साइन एल्फा बाई 2 2, यहाँ पे भी 2 है ना, 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2 प्लस कॉस एल्फा है तो यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला आएंगे 2 कॉस का थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये तो लिख दिए कॉस एल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और टेन एल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। इनको बता देते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना, अब बस इस लाइन को और लिखना है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे साइन ये है साइन एल्फा इंटू में टेन एल्फा बाई 2, तो साइन एल्फा की जगह पे यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे हाफ एंगल, तो हो जाएगा 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। और इंटू में है टेन एल्फा बाई 2, तो टेन एल्फा बाई 2 को लिखेंगे हम साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। प्लस में कॉस एल्फा है, तो प्लस में कॉस एल्फा में हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, कॉस एल्फा में हम लगाएंगे साइन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। अब बस हमें इसको काटा पीटी इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर से इसको मिटा दूँ। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, अब इसके बाद में अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटा पीटी करते हैं इसमें। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ से ये कॉस एल्फा बाई 2, ये कॉस एल्फा बाई 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बचे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये इसको लिखेंगे एज इट इज, प्लस में ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में 2 साइन एल्फा बाई 2, तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। और इंटू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2, माइनस में 1 में करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर खत्म, ये कॉस एल्फा बाई 2 थे, ये स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा प्लस में 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। ये बचा यहाँ पे, देखो ये 2 है यहाँ से, ये देखो इस 2 को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना,
लिख सकते हैं हम यहाँ पे आराम से, क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये इंटू में है, तो इसका हम लिख देगा माइनस का 2, ठीक है। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस का 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, फिर प्लस है, प्लस के बाहर ये है तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, साइन एल्फा बाई 2 पर कॉस एल्फा बाई 2 की इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 और इंटू में साइन एल्फा बाई 2, सुनो मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एल्फा बाई 2 प्लस इसके अंदर इधर करेंगे तो हो जाएगा, अब लिखेंगे इसको 2 साइन स्क्वायर, रुक जाओ अभी, 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 इंटू में साइन एल्फा बाई 2, कह दोगे रख जाएंगे बाद में तोल दूंगा, कॉस एल्फा बाई 2, हाँ सुन ली मैंने, अभी ना जा रहा हूं, रुक जाओ, रुक जाएंगे मैं थोड़ी देर, साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है, ठीक है। ये हाँ इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें और इसमें कर दी, ठीक है। ये कॉस एल्फा बाई 2 है, एक मिनट, 2 साइन एल्फा बाई 2, सॉरी ये 2 कॉस स्क्वायर होगा यहाँ पे, कॉस होगा यहाँ पे, सॉरी 2 कॉस, ठीक है, क्योंकि कॉस वाले फॉर्मूले लगे तब ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगी, तो ये कॉस एल्फा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2, तो इससे स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखो कॉस एल्फा बाई 2 तो ये कैंसिल आउट है, सीधा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन एल्फा बाई 2 और इंटू में 2 साइन एल्फा बाई 2 और इंटू साइन एल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 प्लस में 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये प्लस का 2 साइन एल्फा बाई 2, ये खत्म, और यहाँ से देखो 2 साइन, ये तो कट गया है नीचे, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एल्फा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये कट गया, इससे कट गया स्क्वायर, तो माइनस का 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या है 2 प्लस का 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 कॉस इंटू में कॉस 2 साइन एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इसको, तो ये 2 कॉस एल्फा बाई 2 इंटू में साइन एल्फा बाई 2, क्योंकि ये कॉस एल्फा से स्क्वायर ही कट गया है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो यहाँ पे कॉस एल्फा बाई 2 है, तो ये 2 कॉस एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 प्लस का ये, और ये माइनस का 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ पे जो बचा है वही हमारा LHS था जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा माइनस का साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2, ठीक है। तो साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना, तो माइनस का इसको वापस से हम 10 एल्फा बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया ये वाला पोर्शन, तो बचा यहाँ पे साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2, तो यहाँ पे प्लस का साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 एल्फा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ये यहाँ पे बचा है सिर्फ 1, तो 1, और आप देख सकते हैं यही हमारा LHS था जो हमने पहले ही किया था, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा LHS था, तो इज इक्वल टू LHS, ठीक है। तो यहाँ पे LHS, चलो यहाँ पे हो गया, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको अब नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, तो ये कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित किया गया है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक दर, दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक दर होगा। आव्यूह गुणन का प्रयोग कीजिए। हमें मैट्रिक्स वाली
मैट्रिक्स वाले तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए बांटे, जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना हो। ठीक है, तो इसको दो वो पूछ रहा है कि इसको कितने कितने रूपों में बांटे कि एक बार वार्षिक ब्याज हमें ए बी, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो एक बार 1800 प्राप्त हो और एक बार हो 2000 प्राप्त। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको। माना एक को लेट, यानी माना लेट करेंगे हम, माना एक जो है हमारा एक ब्याज जो है एक बॉन्ड हमारा x और दूसरा बॉन्ड हमारा 30,000 माइनस x। ठीक है, तो ये दो बॉन्ड मान लिया हमने, और जो हमें ब्याज है परसेंटेज जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 5% और 7%। ठीक है, और जो हमें ब्याज प्राप्त होगी वो होगी हमारी 1800 रुपये। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको मैट्रिक्स की वजह से। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो सबसे पहले x और दूसरे नंबर पे 30,000 माइनस x। ठीक है, और इनटू में लिखेंगे इसको, सबसे पहले x और दूसरे में 30,000 माइनस x। ठीक है, और इनटू में जो ब्याज है हमारी 5% और 7%। ठीक है, और इज इक्वल टू में 1800 जो हमारी टोटल ब्याज आएगी, जो इतनी ब्याज आएगी इस दोनों को डिवाइड करने पर, मतलब एक x में और दूसरा 30,000 माइनस x में डिवाइड करने पर दोनों की जो ब्याज टोटल आएगी वो आएगी इतनी। ठीक है, तो अब इसकी करते हैं मैट्रिक्स वाले तरीके से मल्टीप्लाई, यानी इस ये कॉलम है, ये रो है, तो इस कॉलम की इस वाले रो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे परसेंट भी है, तो x इंटू में 5/5%, तो 5x परसेंट लिख लेते हैं इसको, 5x परसेंट और प्लस में 30,000 माइनस x इंटू 7%। ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे इसको 1800। ठीक है, तो अब क्या करना है 5%, तो परसेंट को हटाने के लिए 5x अपॉन में 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में ये हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू में हो जाएगा 7/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। तो हो जाएगा 5x अपॉन में 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 21 7 21 0 1 2 3 और अपॉन में 100 भी है, माइनस में 7x अपॉन में 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं इसको। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का 5x अपॉन 100, ये माइनस का 7x अपॉन 100, तो 5 में 2 गए तो 5 में 7 गए तो 2, यानी माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन में 100 ये बचेगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस है ना ये, तो यहाँ बचेगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 2100 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस में 2100 इज इक्वल टू 18। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 2100 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में 100 इज इक्वल टू बचेगा 1800 माइनस में 2100। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का x अपॉन में 50। ठीक है, 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 50 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 1800 300, तो माइनस का 300 बचेगा यहाँ पे, और 50 किधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इमेजिनरी से माइनस कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो हमारा जो पहला बॉन्ड जो आएगा ना, पहले बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारी 15,000, और दूसरा बॉन्ड जो होगा हमारा सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30,000 में से 15,000 माइनस करने पे। ठीक है, क्योंकि 30,000 माइनस x है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 ही बचेगा यहाँ पे, तो पहला बॉन्ड भी 15,000 और दूसरा बॉन्ड भी 15,000, तो 15,000 के दो बॉन्ड पे अगर हम 5-7% ब्याज देंगे तो हमें 1800 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर इसकी जगह पे अब बी में क्या करना है हमें,
बी में सिर्फ ये 1800 की जगह पे 2000 कर देना है और बाकी सेम सॉल्व करना, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बी आप खुद करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वो बोल रहा है कि अगर किसी स्कूल में पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और 10 दर्जन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की पुस्तक हैं, तो उनका जो विक्रय मूल्य है यानी जो उनका सेलिंग प्राइस है वो है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। तो आव्यूह बीजगणित यानी आव्यूह की मदद से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं मैट्रिक्स में डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 20, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि 8, 10 और 12 दर्जन, जो ठीक है 8, 10 और 12 दर्जन, ये जो पुस्तक है ना, ये जो बुक्स हैं, ये 10 दर्जन का मतलब होता है यानी 12, एक दर्जन में 12 होती हैं। तो जो ये दर्जन है ये हो जाएंगी हमारी। तो ये हमसे जो क्वेश्चन है, पहली बात तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कुल कितनी धनराशि होगी। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट नहीं करना, हमें इसको करना है मैट्रिक्स वाले तरीके से। तो सबसे पहले हम 10 दर्जन देखते हैं। तो 10 दर्जन मतलब 10 दर्जन मतलब 10 × 12 यानी 120, ठीक है। और 10 दर्जन 8 और 10, 10, 8, 10, 8 दर्जन मतलब 8 दर्जन मतलब 8 × 12, 12 × 96, ठीक है। और फिर से 10 दर्जन है तो यानी उसका मतलब भी 120 ही, ठीक है। तो मैंने दर्जन तोड़े बस इसको। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सीधा इसको जमाएंगे, सीधा इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो 10, 8 और 10 दर्जन यानी सबसे पहले 120 तो हो गई। 10 दर्जन है केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की, यानी 120 तो केमिस्ट्री की हो गई। और फिर है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी कि ये है फिजिक्स की। तो 8 दर्जन का मतलब 96 बुक्स है वो हमारी फिजिक्स की। और फिर 10 दर्जन इकोनॉमिक्स यानी 10 दर्जन यानी 120 बुक्स तक है हमारी इकोनॉमिक्स की यानी अर्थशास्त्र की। और इंटू में है इनके प्राइस, तीनों के प्राइस। तो जो प्राइस है इसका वो है, सबसे पहले केमिस्ट्री का जो बुक का प्राइस है, एक बुक का वो है 80 रुपये, और एक बुक फिजिक्स का प्राइस है वो है 60 रुपये, और एक बुक इकोनॉमिक्स का प्राइस है 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये, ठीक है, 4 है। अब क्या करना है हमें, जो इसका जो इनकी टोटल वैल्यू आएगी, इनकी मल्टीप्लाई करने पाएगी, वो इनका ऑल प्राइस होगा, सारी बुक का प्राइस कितना है। तो इनकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो बस मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका हो जाएगा 80 की करेंगे इसमें, 8, 12, 8, 9600 प्लस, नहीं इसको हटा देंगे आप, 40 इंटू इज इक्वल टू, हमने अगर हमने x माना, जो प्राइस है हमने प्राइस यहाँ देखेंगे, प्राइस इज इक्वल टू हमने x माना, ठीक है। तो हमने इज इक्वल टू x के बराबर रख दी, ठीक है हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 × 36, 6 × 9 54, 54 और 3 57, 5 7 0, ठीक है। ये हो जाएगा 57। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4800, और इज इक्वल टू हमारा x, जो हमारा ऑल प्राइस आएगा वो होगा हमारा x, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0, 6, 8, 7, 15, 6, 15, 6, 21, और 4, 5, 9 और 9, 18 और 2, 21, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा x। जो हमारा ऑल जो प्राइस आ गया ना बुक का, वो हो गया हमारा 21,160 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।